तो आज है 4 मई और अभी मैं दुकान जा रहा हूँ। दुकान में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी को अभी खाना बनाना है, लंच बनाना है और थोड़ा स्पेशल लंच बना रही है मम्मी आज। वो इसलिए बना रही है क्योंकि अभी मैं जाऊँगा हॉस्पिटल जहाँ पापा एडमिट है और पापा को वापस लेके आऊँगा। तो अभी थोड़ी देर पहले पापा का कॉल आया था और पापा ने बोला कि आज कुछ टेस्ट हुए हैं और जब वो टेस्ट हो गए उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप घर जा सकते हो। तो अभी तो पहले मैं शॉप पर जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, उसके बाद मैं जाऊँगा हॉस्पिटल। तो मैंने सामान घर में दे दिया जो मैं दुकान से लाया था और अभी पूरी सेटिंग के साथ जा रहा हूँ। देखो ये सैनिटाइजर रख दिया दो यहाँ पे, देखो ये 1 ये 2। फाइनली 8-9 दिन के बाद आज आप लोग भी पापा को देखोगे और मैं ही पापा को देखूंगा। तो चलो चलते हैं अभी। अरे अरे कैसी बात कर रहा है यार, तू कुछ बाहर का आदमी है, घर का तो है ना, पर फिर भी कैसी बात कर रहा है यार। ना फिर भी यार तूने एक ना मरी हुई हालत में मरे। यहाँ ठीक था तू यार, मुझे उसके लिए नहीं कह रहा मैं, यहाँ ठीक था। हाँ हॉस्पिटल है ही नहीं। ना वही तो दिक्कत तो वही है ना, कई लोग एडमिशन नहीं मिल रहा। ना कहीं दिक्कत ये थी। चल ठीक है, बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात, धन्यवाद। ठीक है, ओके अंकल बाय। अच्छी बात, धन्यवाद। अब जरूरत पड़ रही है, मतलब उनको नहीं पड़ रही है, उनके पड़ोस में किसी की तबीयत खराब हुई है तो इसलिए वो मांग रहे हैं। तो अभी मैं ये देने जा रहा हूँ। ग्रैब इट, हैव इट, एंजॉय अ मील। फ्रूट बोल। अच्छा फ्रूट बोलना है, मील नहीं बोलना, फ्रूट बोलना है। नाइस। आप सबको नमस्ते। आज 6 मई है। जैसा रूटीन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग कल 5 को मुझे एक व्लॉग डालना चाहिए था, पर मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि इधर उधर सब काम में बिजी हो रखा था। फिर वो टाइम नहीं मिला ढंग से व्लॉग करने का और चैन से बैठने का मतलब टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए कल मैं अपलोड नहीं कर पाया। और अभी मैं मार्केट से आ रहा हूँ। मार्केट से मैंने सामान लाया, पाइनएप्पल, नारियल पानी और दवाइयाँ, और यहाँ पे पनीर पड़ा है, तो ये सब चीज़ें लाया हूँ। और दवाइयाँ मैं अभी इसलिए लाया हूँ। और कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला है क्योंकि वैसे तो सब सही चल रहा था, पर जब से पापा वापस आए हैं हॉस्पिटल से तब से पापा को कॉन्स्टिपेशन हो गया और यही दिक्कत हॉस्पिटल में भी थी, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो फिर इसलिए अभी मैं थोड़ी बहुत सिरप लाया हूँ और 1-2 चीज़ें और है जिससे पेट खुल जाएगा थोड़ा। और अभी मैं आ रहा हूँ मार्केट से और बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ तो नहीं है, पर डर बहुत लग रहा है जाने में मार्केट, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल कोविड पॉजिटिव है। मतलब लगा लो 50% लोग होंगे कोविड पॉजिटिव जो मार्केट में घूम रहे हैं। अरे वो भी क्या कर सकते हैं, मतलब उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनको अपने घर वालों के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, सब्जियाँ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि
बहुत सारे घरों में ऐसा है कि सारे के सारे कोविड पॉजिटिव है, फिर अब उनके लिए सामान कौन लाएगा। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो कॉलोनी में रह रहे हैं, तो हमारे कॉलोनी के अंदर एक शॉप है, हम उनको कॉल करके बोल रहे हैं, वो हमारे घर में भिजवा दे रहे हैं। बट बाहर ऐसा नहीं है, बाहर खुद जाना पड़ता है। तो अब जब एक फैमिली में सारे के सारे कोविड पॉजिटिव है, तो किसी ना किसी को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, सामान लाना ही पड़ेगा। तो वही दिक्कत हो रही है। तो इसलिए बाहर किसी से भी मत मिलो, अपना काम करने जाओ, जो जा रहे हो सामान लेने जा रहे हो जाओ, वो लो और घर वापस आओ, नाव धो और बैठ जाओ। पर किसी से भी चिपको मत, क्योंकि जैसे मैं मेडिकल स्टोर में गया तो वहाँ पे भी थोड़ा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग थी, बट थोड़ा बहुत चिपक ही रहते लोग। तो इसलिए मैं तो वहीं जा रहा था जहाँ पे भीड़ नहीं थी। तो चलो अभी तो चलता हूँ मैं ऊपर, पापा को ये सब दवाई पिलाता हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। हट दो गई, डर नहीं लग रहा है इसे? हमें डरा रहा, देख रहा कैसे देख रहा, बहुत चला गया भाई, ये देख रहा फिर आ गया। अबे चला जा चला जा, मेरे को डर लग रहा है, चला जा। ये देने खड़ा हुआ, ये देने तेरा। अबे भाई तेरा लकी से भगा यार इसे, बहुत बड़ा है क्या? थोड़ा वो कर दे रहा इसे, भाग गया। ये देखो, अब देखो ये पुल ये जो डंडे लगे हैं, इनको पुल बना के क्रॉस होंगे। अच्छा नीचे चलेगा, नीचे चलेगा। एक और बंदर है, वो पता नहीं क्या कर रही है, वो फीमेल है अपने बच्चे के साथ, वो ऊपर से आ रही है नीचे, फिर यहाँ से यूँ करके ये जो हमने ब्रिज बना रखा है पाइप का, यहाँ इसको क्रॉस करके फिर यहाँ से यूँ ऊपर चले आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर यहाँ से इधर आ रही है, फिर ऊपर चले आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर यहाँ से आ रही है, फिर ऊपर चले, फिर नीचे आ रही है, फिर कम से कम 5-6 बार कर दिया उसने ऐसा। मैं एक्सैजरेट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बट करा है उसने ऐसा। अब क्यों कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और भी 2-3 बंदर है, वो मेल बंदर है, तो शायद उनसे डर के कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। और अभी मैंने दादी के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए और अपने लिए नारियल पानी बनाया था। तो पापा को तो मैंने पूरा फुल भर के दिया था, और बाकी हमने थोड़ा थोड़ा लिया था, इतना लिटिल। और आजकल मैं बहुत सारे ऐसे केसेस सुन रहा हूँ जहाँ पे RT-PCR जो टेस्ट है वो करा के लोग नेगेटिव आ रहे हैं, बट उन पे सिम्टम्स हैं, जबकि उन्हें पॉजिटिव आना चाहिए, बट वो नेगेटिव आ रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि RT-PCR इतना इफेक्टिव नहीं है इस टाइम पे, जो इस समय कोरोना चल रहा है। तो मैंने कुछ यूट्यूब में डॉक्टर्स की वीडियो देखी, उसमें डॉक्टर्स ने बोला है कि जो CRP टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, वो कराओ आप। वो जितना भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगा वो आपको बताया जाता है। तो अगर उसकी वैल्यू 25 से नीचे है, तब तो मतलब आप घर पे रह के भी थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हो। मतलब डॉक्टर पे जाना, उसके बाद डॉक्टर जैसे ही बोले तो उसको फॉलो करना। बट अगर 25 से ऊपर है तब तो फिर आपको एडमिट होना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। तो अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं और RT-PCR टेस्ट करने के लिए बहुत लंबी लाइन है, तो किसी हॉस्पिटल जाके आप CRP टेस्ट कराएं, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। है दादी, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि सोच रहे हैं टेस्ट कराने की, कि हम नेगेटिव आ जाएं तो हम भी ज़रा फ्री माइंड हो जाएंगे कि चलो अब नेगेटिव हो गए हैं। पर अभी मैंने इंटरनेट में कुछ आर्टिकल देखे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने अपना क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट कर लिया है, मतलब जो 14-15 दिन का जो क्वारंटीन पीरियड है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आपको टेस्ट कराने की दोबारा जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो RT-PCR की लाइन लग रखी है वो इतनी लंबी है। और चलो एक बार के लिए आपने करा भी लिया टेस्ट, तो कम से कम 6-7 दिन लग रहे हैं रिजल्ट आने में। कोई सेंस नहीं बनता फिर 6-7 दिन के बाद, मतलब 6-7 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, तो अगर इंसान बहुत बीमार है तो वो तो और बीमार हो जाएगा, तो फिर फायदा ही नहीं है वो टेस्ट करा के, जब वो 6-7 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आप CRP टेस्ट कराएं। और ये देखो बंदर कहाँ गया, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जा रहा, देखो ये फिर आ गया, देखो अभी नीचे गया था ना, ये फिर ऊपर चला गया। तो समझ में नहीं आ रहा है ये बंदर चाह क्या रहे हैं। और एक आज मौसम भी अजीब हो गया, फिर से बारिश होने को हो गया। मतलब बारिश हो नहीं रही है कोटद्वार में, पर मौसम ऐसा हो जा रहा है कि बारिश आएगी बस। आज तो बारिश आती है बहुत ज्यादा। गुड़ 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 लगा हुआ गुड़ 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 लगा हुआ, जैसे जैसे दादी के पेट में गुड़ 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 हो रहा है वैसे ही मेरे पेट में कहाँ है, पापा के पेट में है वो। पापा के पेट में गुड़ 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 तो नहीं हो रहा, गुड़ गुड़ होता तो फिर तो सब साफ हो जाता, पर उनके पेट में गुड़ 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 हो ही नहीं रहा। एक तो हॉस्पिटल में काफ़ी हैवी डोज दिए होंगे पापा को, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए थोड़ी कॉन्स्टिपेशन हुई। अभी दिए हैं कुछ सिरप दिए हैं और 2-3 चीज़ें और दी हैं, बाकी हम अभी सिर्फ लिक्विड डाइट दे रहे हैं। देखते हैं हो जाएगा, बस थोड़ी विल पावर बना के रखें। और मैं तो कह रहा हूँ न्यूज़ कम से कम देखें, जिससे घर में अगर कोई बीमार चल रहा है तो वो लोग तो न्यूज़ बहुत ही कम देखें। क्योंकि जब पापा थे हॉस्पिटल में और उससे पहले जब मम्मी थी बीमार, तो भाई साहब इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना न्यूज़ देख के,
तो मैं तो देख नहीं रहा था। मैं तो सोच रहा था मैं क्या ऐसी चीज़ देखूँ, कौन से किसके व्लॉग्स देखूँ, कौन से टीवी सीरीज़ देखूँ या कौन से कॉमेडी शोज़ देखूँ। तो मतलब मैं तो यही सोचने में लगा हुआ था कि कुछ अच्छी चीज़ दिख जाए। और जब भी यूट्यूब खोलो तो वही चीज़ें सारी, कोरोना से ये हो गया, कोरोना से ऐसा हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो यूट्यूब में सर्च करके वही चीज़ देखें। बाकी हम दादी से पूछते हैं कि दादी की तबीयत कैसी है, क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन से दादी से पूछा नहीं कि दादी की तबीयत कैसी है। और पिछले व्लॉग में आप लोग भी काफ़ी बोल रहे थे कि दादी थोड़ी वीक सी लग रही है, कमज़ोर लग रही है दादी। तो ऐसा है क्या, कमज़ोर हो गया आप? हमें ये क्या पता, मुझे क्या पता, तो आपको नहीं पता होगा तो मुझे पता होगा। तो लोग देखेंगे तब बोल रहे होंगे। कमजोरी तो है ही, मेरा चलने का मन नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब है नहीं, खाना पीना ठीक है, खाना पीना ठीक है, खाना पीना होना चाहिए ठीक, और वो ठीक है। और बाकी मैंने सोचा था जब पापा आ जाएंगे तो मैं रेगुलर ब्लॉग्स निकालूंगा, पर थोड़ा उल्टा हो गया 2 दिन का गैप हो गया ब्लॉग में। एक बार पापा की थोड़ी जरा वीकनेस कम हो जाए तब बनाएंगे रेगुलर ब्लॉग्स, क्योंकि मुझे लगा था जब हॉस्पिटल से आएंगे तो मतलब इतने वीक नहीं होंगे, इतनी वीकनेस नहीं होगी, पर काफ़ी वीकनेस है अभी। तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों को पापा से। और अभी पापा की आवाज़ भी थोड़ी बैठ रखी है, जैसा आपने सुना होगा जब मैं पापा को हॉस्पिटल से घर ला रहा था तो आपने गाड़ी में पापा की आवाज़ सुनी होगी, आवाज़ भी थोड़ी बैठी हुई है पापा की। तो अभी इस व्लॉग के लिए इतना ही, और धन्यवाद अगर आप अभी तक व्लॉग में बने हुए थे। और मैं वेट कर रहा हूँ उस Q&A व्लॉग का, जब मैं बनाऊँ वो Q&A व्लॉग मैंने सोचा हुआ है, जिसमें मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा कोविड की। आप सब लोगों से हर चीज़ शेयर करूंगा, मेडिसिन भी शेयर करूंगा, और जो हमने चीज़ें करी हैं वो सब चीज़ें शेयर करूंगा। तो प्लीज़ ऐसी अपनी विशेष बनाए रखना, जैसे आप हर ब्लॉग में बना रहे हो, और हर ब्लॉग में कमेंट करके आप अपने विशेस दे रहे हो। और इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। पर अब मैं रिप्लाई करने लग गया हूँ सबके, जो भी मेरे को मैसेज भेजता है। स्टार्टिंग में नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में दिमाग थोड़ा ऑफ सा हो रखा था, इसलिए अब ठीक है थोड़ा। तो अब मैं सबके रिप्लाई कर रहा हूँ 3-4 दिन से। और ऐसे ही अपनी विशेष बनाए रखना। तो चलो अब दादी से अब एंडिंग करा जाते हैं ब्लॉग की, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। सब अपना ख्याल रखें, डबल मास्क पहना करें और सैनिटाइजर लगाया करें। मैंने तो बहुत दिन तक उसकी बदबू भी नहीं समझी कि कैसे आती है, पर अब आ रही। चलो बढ़िया। गुड नाइट, टाटा, बाय।